अरे सरला, तू इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? क्या हुआ है? अरे दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे दीदी, तुम्हें पता है मैं कितनी मुसीबत से जूझ रही हूँ। मेरी बहू मुझे टाइम पर खाना बनाकर ही नहीं देती है। और तो और मैं उससे बोलती हूँ कि बहू सुबह सवेरे उठ जाया कर, पर वो सुबह के 10 बजे उठती है। अरे सरला, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और तू मुझे अब बता रही है। अरे दीदी, मैं तुम्हें क्या बताती, मैं कुछ बोलूं तो अपने ही घर की बदनामी है। ए सरला, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती है, इसमें बुराई की क्या बात है? अरे मेरा घर तेरा और तेरे घर की अच्छाई या बुराई वो मेरी, तो मैं भला तेरी बुराई क्यों करूँगी? वैसे सरला, तेरे बेटे की तो लव मैरिज हुई थी ना, और तो और तेरी बहू ने शादी करने से पहले कितने वादे किए थे कि मैं तुम्हारी माँ को परेशान नहीं करूंगी, टाइम पर खाना दूंगी, पीने को पानी दूंगी, सब खत्म वादे। अरे दीदी, तू तो सही रही कि तूने अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से कराई है। अरे ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मेरी बहू लाखों में एक है, ऐसी बहू सबको मिले जैसी मेरी बहू है। अरे दीदी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अपने बेटे से मजबूर थी। अरे वो लड़की तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। अरे सरला, उस टाइम पर तो तू बहुत खुश थी। अरे सरला, मैंने तो तुझसे ये भी पूछा था कि ये शादी क्या तेरी मर्जी से हो रही है? तूने बोला हाँ, मेरी रजामंदी इसमें शामिल है। अरे दीदी, मैं तुम्हें अपने घर का हाल क्या बताऊं? तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराती हूँ तो वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा। अरे दीदी, मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं मरने से पहले एक दफा अपने बेटे के बच्चों को देख लूं, अपने पोती पोता को एक दफा अपनी गोद में खिलाऊं। हाँ सरला, ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन सरला, उस टाइम तुझे इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा सोचती समझती, उस लड़की से मुलाकात करती, उसका बिहेवियर देखती। तूने तो कुछ भी नहीं चेक किया। और तो और मैंने तुझसे जब पूछा तो तूने तो यही बोला था कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, मेरा बहुत ख्याल रखेगी। अरे दीदी, और क्या करती मैं जब मेरा बेटा राजी था इसमें? मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अरे देख, अब ऐसे उदास होकर ये कमजोर बनकर काम नहीं चलेगा, अब समझदारी से काम ले। पर दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अच्छा सरला, तू टेंशन मत कर, मैं तेरे घर कुछ दिनों के लिए आऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी, क्या पता वो समझ जाए। हाँ दीदी, ये सही रहेगा, आप प्लीज चलिए ना मेरे घर। अरे सरला, मैं ऐसे तेरे साथ नहीं जा सकती, वरना तेरी बहू को लगेगा कि अपनी बहन को साथ लाई है बुढ़िया, इसलिए मैं बाद में आऊंगी 1-2 दिन बाद। अच्छा ठीक है दीदी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, चल जा अब तू। माँ जी, मौसी जी इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैं तो उनके लिए खाना बना रही थी। और तो और माँ जी, मैंने उनसे अभी बात भी नहीं की थी और वो इतनी जल्दबाजी में चली गई कि उन्होंने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। अरे बेटा, तू इस बात को छोड़, वो बहुत टेंशन में है। अरे बहू, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए सरला के घर जाना चाहती हूँ। पर क्यों माँ जी, आप मत जाइए ना, मेरा भी मन नहीं लगेगा और ऊपर से पूरा घर सुनसान पड़ा रहेगा। माँ जी, आप ही तो इस घर की रौनक है और आप ही छोड़कर जाने का बोल रही हैं। माँ जी, आप तो कुछ दिनों का बोल रही हैं, मैं तो ये चाहती हूँ माँ जी कि आप 1 घंटे के लिए भी न जाएं, मेरी ही आंखों के सामने रहें। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है ना, कितनी फिक्र करती है मेरी और मुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देती। काश ऐसी बहू सरला को भी मिल जाती, कितनी अच्छी जिंदगी बीतती दोनों बहनों की। अब वो बेचारी इतनी उदास फिर रही है, अब उसका भी तो देखना है मुझे, मैं बड़ी बहन हूँ। क्या माँ जी, उनकी बहू उन्हें परेशान कर रही है? हाँ बहू, सरला आई थी इसीलिए कि दीदी मेरे घर आ जाओ कुछ दिनों के लिए, क्या पता बहू तुम्हारी बात मान ले, इसीलिए बहू मुझे जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तुझे पता है, उसकी बहू खाने को खाना भी नहीं देती है और ना ही उसके कपड़े धुलती है, सरला खुद ही अपने सारे काम करती है। पर माँ जी, सरला मौसी के बेटे वो कुछ नहीं बोलते क्या अपनी पत्नी को? अरे बहू, क्या बोलेगा वो मजनू, उसकी पसंद से शादी हुई है, उसी की ही बात मानेगा। वो कहाँ देख रहा है अपनी माँ को कि वो किस हाल में है किस नहीं। ठीक है माँ जी, आप फिर तो जरूर जाओ, आपका जाना बनता भी है। अरे हमारी मौसी जी इतनी मुसीबतों से जूझ रही है और हमें खबर तक नहीं है। हाँ बहू, मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह निकल जाती हूँ। ठीक है माँ जी,
आप अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए। अरे माँ जी कहाँ जा रही हैं अचानक? अरे मैं इनके सामने नहीं बता सकती कि सरला मौसी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, वरना इनकी तो ड्यूटी है, कहीं ये कुछ गलत न कर बैठे। अरे सरला मौसी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, तो माँ जी बोल रही है कि उन्हें देखाती हूँ। चलो तो फिर मैं छोड़ देता हूँ माँ को, क्योंकि मैं उसी रास्ते से तो होकर जाता हूँ। आराम से मैं वहीं छोड़ दूंगा मौसी जी के गेट पर, फिर उधर से माँ खुद आ जाएगी। अरे माँ जी अभी नहीं जा रही, वो सुबह में जाएंगी, अभी तो वो पैकिंग कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। हाँ वो तो सही है, मैंने बहाना बना दिया, वरना माँ जी भी गुस्सा करती कि मैंने बहू को बात बताई, बहू ने मेरे बेटे को बता दी, और जबकि मुझे पता है कि वो पुलिस ड्यूटी निभाते हैं। बहू, ओ बहू, क्या हुआ? हमेशा बीमार ही रहती हो, हर टाइम बहू बहू बहू, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अरे नौकर तो है नहीं तुम्हारे घर में जो नौकर काम कर लेंगे और मैं तुम्हारी एक आवाज पर भागी आऊं? अरे बहू मुझे पानी ला दे। अरे पानी तो तुम खुद भी पी लेती किचन में जाकर, मुझे आवाज लगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो मैं आराम करने के लिए लेटी ही थी, इतने आपने आवाज लगा दी। खुद पी लो पानी। सरला मैं आ गई। अरे दीदी, दीदी पहले मुझे पानी दे दो। अरे सरला मेरी बहन तो ठीक तो है ना, क्या हुआ है? मैं पानी अभी लाती हूँ। अब राहत मिली है मुझे। अरे सरला ऐसा क्या हुआ कि तेरे गले में? अरे दीदी, दीदी जब मैं अभी सोकर उठी ना, तब मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ था। मुझ में इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं खुद जाकर किचन से पानी ले लेती। अरे सरला बहू को आवाज लगा लेती। अरे दीदी, अरे दीदी, मैंने अभी बहू को ही तो आवाज लगाई थी, वो अभी मुझे बहुत सुना कर गई है, बोल रही थी कि पानी खुद ले लेती किचन से। अरे सरला ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तेरी बहू इतनी खतरनाक निकलेगी कि तेरा गला बैठा हुआ है फिर भी उसने एक गिलास पानी देना गवारा नहीं समझा। अब देख तेरी बहू से तो मैं बात करती हूँ, इतना बुरा व्यवहार कर रही है मेरी बहन के साथ, कौन से जन्म का बदला ले रही है ये? अब मैं बताऊंगी इसको। बबीता, बबीता। अरे मौसी जी आप कब आई? मौसी जी आशीर्वाद दीजिए। अरे मौसी जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे माँ जी आप क्यों रो रही हैं? माँ जी आप मत रोइए, वरना मेरी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप मुझे बताइए। और आप उठ क्यों गई? हाँ इतनी सवेरे सवेरे उठना सही नहीं है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे सरला तो बोल रही थी कि अभी बहू मुझे बहुत सुना कर गई है, और ये क्या, इसका इतना अच्छा व्यवहार है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये सरला को ऐसा। अरे इस बहू को क्या हुआ, ये दीदी के सामने ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? अरे माँ जी और मौसी जी आप इतना हैरान होकर मुझे क्यों देख रही हो? मैंने क्या बोला है और आप दोनों को क्या हुआ है? मौसी जी मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आप थके हुए आए होगे, और वैसे भी आज इतनी सुबह सुबह। क्या हुआ मौसी जी, घर पर सब सही तो है ना? हाँ बहू घर पर सब सही है। तो ठीक है मौसी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अरे अरे सरला तू तो बोल रही थी तेरी बहू तुझे खाना भी नहीं देती है खाने को, और ये क्या, इसका व्यवहार देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बहू भी इसके सामने फेल हो गई हो। अरे तूने इसका व्यवहार नहीं देखा, वो तुझे क्या बोल रही थी कि इतनी सवेरे सवेरे उठने की क्या जरूरत थी, बीमार पड़ जाओगी, कितना ख्याल रखती है, और तू बोल रही थी कि तेरी बहू तेरा ख्याल ही नहीं रखती। अरे नहीं नहीं दीदी आप गलत समझ रहे हो, ये बहू यही तो चाहती है कि आप मुझे गलत समझो। अरे सरला मेरी बहन मैं तुझे गलत क्यों समझूंगी, पर तूने देखा कि उसने कितने अच्छे से बात की। अरे दीदी यही तो बहू की चाल है, समझो, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम मेरे लिए आई हो ना, तुम मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे फील करो। हाँ मेरी बहन सरला मैं समझती हूँ तेरी फीलिंग को, और हाँ
मैं तेरे लिए ही तो आई हूँ। चल कोई ना, अगर ये अभी बुरा व्यवहार नहीं कर रही है तेरे सामने तो कोई बात नहीं है। अभी तो मैं कुछ दिन रुकूंगी ना, तो देखती हूँ फिर इसे। हाँ दीदी, आप मेरे ही साथ रहना, मेरे इर्द गिर्द फिरना, ताकि आपको मालूम पड़े कि इसका व्यवहार कैसा है मेरे साथ। हाँ चल आजा, बहू ने चाय बना दी होगी, चलते हैं। अरे बहू, तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। रियली तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अरे माँ जी, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए पिज्जा पास्ता और बना दूं। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो तूने इतना सारा सामान समेटा है और अब तू फिर किचन में जाएगी, अब रहने दे, अब शाम में बना देना। अरे सरला, तू कुछ खाएगी क्या? हाँ हाँ माँ जी बोलो, आपका अगर कुछ और खाने का मूड हो तो। अरे नहीं बहू, अभी तो तूने सतरंगी खाना बनाया था मेरी बहन के आने पर, बस रहने दे, यही बहुत है मेरे लिए। अरे नहीं माँ जी, आप बोलो तो मैं कुछ और भी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा पेट भर गया, यही काफी था। वैसे मौसी, आपका अचानक यहाँ आना क्यों बहू? तुझे अच्छा नहीं लगा मैं अचानक आ गई? अरे मौसी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हो। अरे ये बहू को क्या हुआ है? अचानक इतनी स्वीट कैसे हो गई? अचानक इतना बदलाव? आखिर ये करना क्या चाहती है? आखिर इसकी प्लानिंग क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप अपने रूम में जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और हाँ माँ जी, आप अपने रूम से सारे गंदे कपड़े मुझे दे देना, मैं सारे वॉश कर दूंगी। और हाँ माँ जी, आप आराम से सो जाइए, मैं आपके पैरों को तेल की मालिश करने के लिए भी आ जाऊंगी। अरे सरला, तेरी तो बहुत ही अच्छी बहू है, तेरे पैरों की भी मालिश करती है। हाँ हाँ बहू, आ जाना। मौसी जी, क्या आपकी बहू भी आपके पैरों की मालिश करती है? अरे हाँ बहू, मेरी बहू ना बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक है। और तुझे पता है, मेरे बेटे ने मेरी पसंद की ही शादी की थी, इसीलिए तो। अरे मौसी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मौसी जी, मेरी भी माँ जी की पसंद से ही शादी हुई है ना माँ जी? अरे कुछ तो बोलो माँ जी। हाँ हाँ बहू, मेरी ही पसंद हो तुम। चलो मैं चलती हूँ, आप दोनों बातें करो। ये क्या सुन रही हूँ सरला मैं? तू बोल रही थी कि तूने अपने बेटे की पसंद की शादी की है, अब बोल रही है कि तेरी पसंद की शादी है। क्या मतलब है ये? क्या तू मुझे पागल बना रही है? मेरा टाइम वेस्ट कर रही है? दीदी, मुझे पता है ये बहू मुझे गलत ठहराएगी आपके सामने मुझे बुरा ही कर कर छोड़ेगी। ये बहू, ये बहुत चतुर है दीदी, आप इसकी चालाकी नहीं समझ सकती। इसने कैसे नागिन जैसा रूप चेंज कर लिया है अचानक। पर सरला, मुझे लगता है तू अपनी बहू को समझ नहीं पा रही है। तेरी बहू काफी अच्छी है और तेरा कितना ख्याल भी रखती है। मुझे तो लगता है सरला, तू अपनी सोच को चेंज कर, तेरी बहू बिल्कुल सही है। अरे तुझे पता है, वरना बहुएं ऐसी होती हैं, अगर कोई मेहमान आता है ना, उसकी भी खातिरदारी नहीं करती हैं। और मैं तो ठहरी तेरी बहन, और तो और मुंह बनाकर बैठ जाती हैं कि मैं क्यों करूं सासू माँ के रिश्तेदारों की देखभाल। अरे ये बात तो तू दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, तू समझने की कोशिश कर। अच्छा चल, एक काम कर, तू कुछ समय के लिए मेरी बहू के सामने ऐसे बिहेव कर जैसे कि तू यहाँ से जा रही है, और कुछ देर के लिए छुप जाना। फिर देखना, फिर मैं इस बहू को बुलाऊंगी और कुछ काम करने को बोलूंगी, फिर देख इसका कैसा रूप देखने को मिलेगा तुझे। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है इनकी। अच्छा चल, तू चाहती है कि मैं कुछ देर के लिए छुप जाऊं और तेरी बहू का असली रूप देखूं, तो चल मैं कुछ देर के लिए छुप जाती हूँ। ये बुढ़िया चाहे जी कितनी कोशिश कर ले, पर मैं इसको इसकी बहन की निगाहों में गिरा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर इनकी प्लानिंग कैसे कामयाब होती है। मैं सब फेल कर दूंगी। दोनों बहनें और मेरी सासू माँ ने मेरा व्यवहार देखने के लिए, यानी दिखाने के लिए, अपनी बहन को बुलाया है। अच्छा, अब मैं इन दोनों को नाच नचा दूंगी। कैसे दोनों बहनों में झगड़ा कराती हूँ, इसकी बड़ी बहन आना ही भूल जाएगी। हाँ? बबीता, बबीता बहू। हाँ मौसी जी, क्या हुआ? अरे बबीता बहू, मुझे शॉपिंग करनी थी। मेरी बहू ने बोला था कि तुम लंदन जा रही हो तो मेरे लिए शॉपिंग कर लाना, तो मैं कुछ देर के लिए जा रही हूँ। क्या तू मेरे साथ चलेगी? अरे नहीं मौसी जी, आप अपनी बहू के लिए खुद शॉपिंग कीजिए, मैं नहीं जा रही, वरना मेरी सासू माँ का कौन ख्याल रखेगा। एक मैं ही तो हूँ उनके लिए इकलौती बहू। अब मैं ही चली जाऊंगी तो वो अकेली पड़ जाएंगी।
अरे बहू तू बहुत अच्छी है, काश ऐसे ही व्यवहार मेरे सामने होता इसका तो कितना अच्छा लगा करता मुझको। ठीक है मौसी जी, आप जाइए, आप जब तक वापस आओगे तब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बना दूंगी। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ अब। ठीक है। अरे ये बहू कितनी चतुर है ना। अच्छा चल, इसकी चतुराई अब मैं देख लूंगी। अब मैं हूँ तो तेरे साथ, तेरे प्लान में। ठीक है दीदी। ये दीदी कहाँ छुपी होंगी? वैसे बोल तो रही थी कि मैं छुप जाऊंगी और तुम्हारी बहू की सारी करतूतें देखूंगी। अब पता नहीं बहू कैसा बिहेव करेगी मेरे साथ। बस एक दफा ये अपना असली रूप दिखा दे, फिर दीदी को भी मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस बहू का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तो जब से वो आई है बहू मेरी ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि ये मेरी बहू ही नहीं हो। माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाए हैं, आप खा लीजिए। अरे इस बहू को क्या हुआ है? अरे माँ जी लीजिए ना, आप खा लीजिए माँ जी, मैं प्लेट लेने के लिए आ जाऊंगी यहीं पर। मैंने सोचा आपको रूम में ही दे देती हूँ, आप क्या ही अकेले टेबल पर आओगे, मौसी जी तो शॉपिंग के लिए गई हैं। हाँ बहू तूने सही किया। अब देखो माँ जी, मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी बहनों की निगाहों में गिराती हूँ। तुमने मेरी सारी चुगलियाँ अपनी बहन से लगाई, तभी तो तुम्हारी बहन यहाँ पर आई है। अब मैं बताती हूँ, एक दो काम क्या नहीं किए मैंने, मुझे तो बुरा ही बनाकर रख दिया है मेरी सासू माँ ने। अब मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगी, तब तक वो वॉशरूम से आएंगी। सासू माँ मुझे क्यों गिरा दिया आपने? मैंने तो आपको राजमा चावल ही दिए हैं ना। अरे बहू, मैंने तुझे क्या कहा? मैंने तो तुझसे कुछ भी नहीं बोला। अरे दीदी, ये बहू को क्या हुआ? मौसी जी, माँ जी आपने मुझे क्यों गिरा दिया? मैंने तो आपके फेवरेट राजमा चावल बनाए थे ना, आप ही ने तो बोला था मुझे राजमा चावल कर ला कर दो, और आपने मुझे ही लात मार दी। अरे सरला, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू अपनी बहू पर हाथ भी उठाती है? अरे नहीं दीदी, ये झूठ बोल रही है। मैं तो बेड पर बैठकर चावल ही ले रही थी, इतने में ये खुद गिर गई। अरे माँ जी आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं खुद क्यों गिरूंगी? मुझे भला कौन सा शौक लगा है कि मैं खुद गिरकर अपने चोट मार लूं। कितना दर्द हो रहा है मेरे। अरे बहू, तेरे तो काफी चोट लग गई है। कोई बात नहीं है, मेरी सासू माँ ने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं है, वो मुझसे बड़ी है, शायद मुझसे ही गलती हो गई। अरे नहीं बहू, तुझसे क्या गलती हुई है? अरे गलती तो इसने की है सरला ने, तुझे ढकेल कर। भला ऐसे कौन सास अपनी बहू को ढकेलती है, वो भी इतनी बेरहमी से? इतनी चोट आई है बहू को। सरला तुझे क्या हुआ है? पागल सागल हो गई है कि तू खुद को सही दिखाने के चक्कर में अपनी बहू पर ही हाथ उठा रही है। दीदी मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने इसे नहीं गिराया है, ये मुझे तुम्हारी ही निगाहों में गिराना चाहती है और ये अपने प्लान में कामयाब होती भी जा रही है। सरला अभी मेरी इतनी उम्र नहीं आई है कि मुझे कुछ नजर ना आए, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि बहू को कितनी चोट लगी है। कोई भी बिना वजह अपनी चोट इतनी कोई लगाता है क्या भला? मौसी जी आप सासू माँ को कुछ मत बोलिए, कोई बात नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। मुझसे गलती हुई, मैंने उन्हें राजमा चावल लाकर दिए, शायद मुझे पूछ लेना चाहिए था कि उन्हें क्या खाना है। अरे देख तेरी बहू कितनी भली है, तेरे बिना बोले तेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी और ये तूने क्या किया? सरला देख, मुझे सब नजर आ रहा है कि तेरी बहू बिल्कुल सही है और हाँ तू इसके साथ अच्छे से पेश आ, इसको बहू नहीं बेटी की तरह समझ, तभी दोनों में बनेगी। सरला मुझे तो तू ही गलत लग रही है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना अब यहाँ पर। क्या हुआ सासू माँ, क्या चाहती थी आप कि मैं उनकी निगाहों में बुरी बन जाऊं? देखो आप अपने प्लान में फेल हो चुकी हैं, मैं जीत चुकी हूँ। बहू ये तूने सही नहीं किया, मेरी बहन की निगाहों में ही मुझे गिरा दिया। हाँ आई बड़ी अपनी बहन को लेकर। माँ जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे बहू गुस्सा न करूं तो और क्या करूं, मेरी ही बहन ने मुझे पागल बना दिया। क्यों माँ जी क्या हुआ ऐसा? वहाँ पर सब सही तो है ना? अरे कहाँ कुछ सही है, मेरी बहन को तो ये भी रास नहीं है
कि उसने अपने बेटे की लव मैरिज कराई है, तब भी बहू उसका इतना ध्यान रख रही है, लेकिन उसे तो कुछ रास ही नहीं आ रहा। और तो और उसका बहू इतना ख्याल रखती है। तो फिर माँ जी, मौसी जी ने झूठ क्यों बोला? अरे तेरी और मेरी बॉन्डिंग देखकर जल रही थी, इसलिए बोला कि मेरी बहू तो ऐसा नहीं करती, मेरी बहू तो वैसा नहीं करती। अरे मैंने जब वहाँ जाकर देखा ना, मुझे तो तब पता चला कि बहू तो बिल्कुल सही है, मेरी बहन ही ऐसी है, खुदगर्ज, हमेशा अपने ही बारे में सोचती है वो। अरे कल बहू ने राजमा चावल बनाए, बिना बोले मेरी बहन के उसके रूम में दे आई। उसने ऐसा धक्का मारा कि बहू का सारा मुंह टेढ़ा हो गया। पर माँ जी, मुझे नहीं लगता कि मौसी जी ऐसी है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है जो आप बाहर रहकर नहीं समझ पाई। अरे बहू, मेरा दिमाग भी चलता है और आंखें भी खुली हुई हैं और कान भी अच्छे खासे सुनते हैं। तो मुझसे कौन सी गलती हो गई ऐसी जो मुझे समझ नहीं आई? मुझे साफ साफ नजर आ रहा था वहाँ क्या सीन चल रहा था, और तू मुझे बता रही है कि मुझे वहाँ कुछ नजर नहीं आया। नहीं माँ जी, मैं तो ये बोल रही थी कि मौसी जी ऐसा नहीं कर सकती, वरना वो हमारे घर पर क्यों आती? और तो और अगर मौसी जी अपनी बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही थी तो वो हमें आकर क्यों बताती? वो तो उसके साथ बुरा सलूक करती ही रहती, फिर वो आपको वहाँ क्यों लेकर गई थी? मुझे तो बस ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा, तो एक काम कर, तू ही चली जा वहाँ और वहाँ जाकर अपनी आंखें खोल कर देखना कौन गलत है कौन नहीं। माँ जी, अगर आप बोलो तो हाँ, मैं ही चली जाती हूँ। मैं किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। आपकी बहन बोल रही है कि उनकी बहू गलत है और आप बोल रहे हो अब आकर कि आपकी बहन गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों तो गलत नहीं हो सकते, पर कोई एक भी गलत नहीं हो सकता, पर कोई तो है जो गलत है। ठीक है बहू, तू ही जा, तू भी देख कर आ कि तुम्हारी मौसी जी कैसी हैं, ताकि तेरी आंखों से भी पर्दा हटे। मौसी जी के गीत तो जो गाती रहती है। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़कर चली जाऊंगी। और हाँ क्या? आप बोलो तो मैं आपके बेटे के साथ ही चली जाती हूँ। पर बहू, उसकी तो ड्यूटी है ना, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर कैसे चला जाएगा? हाँ माँ जी, मैं अकेले ही जाकर देख लूंगी। बहू, मुझे कुछ पैसे देना, मैं अपने लिए एक साड़ी ले आती हूँ और कुछ दवाइयाँ भी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हर टाइम नया जोड़ा खरीदती हो, पुराने जोड़े कितने पड़े हैं अलमीरा में, उनमें से ही कोई पहन लो। और हाँ, मेरी भी बहुत सी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, उनमें से कोई पहन लो। पर बहू, मेरा उनमें से कोई भी साड़ी पहनने का मन नहीं है। अरे मेरे पति तुम्हारे लिए ही नहीं कमाते हैं कि सारा कुछ मैं तुम पर ही खर्च कर दूं। एक तो तुम्हारी इतनी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, मेरे सारे पैसे उसी में खत्म हो जाते हैं, ऊपर से तुम्हें नए नए जोड़े खरीद कर दूं। मेरे पास नहीं है पैसे तुम्हारे जोड़े के लिए। पर बहू, तू तो अपने लिए इतने बहुत सारी साड़ियाँ लेकर आई है नई नई, उसमें से ही कोई साड़ी दे दे। मेरा पुरानी साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे सास तो कर रही है बहू की होड़, नई साड़ी चाहिए। अच्छा चल बहू, साड़ी मत दे, फिलहाल दोपहर के लिए खाना तो बना दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, अपने लिए खाना खुद बना लो। मैंने तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लिया था और मैंने खा लिया। मैं तुम्हारे लिए क्यों जाऊं किचन में? तुम खुद जाकर बना लो, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं। बस बबीता। अरे बबीता, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ जैसी सास से लड़ते हुए। अरे तुम यहाँ कैसे आई? अपने 2 पैरों से चलकर आई हूँ। और कैसे आई भला? मुझे तुम्हारी यही असलियत देखनी थी, जो कि मुझे आते ही पता चल गई। अपनी सास के साथ भला ऐसा कौन करता है? तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता? अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे तो? तुम्हारे भी भाई होंगे, तुम्हारी भी भाभियाँ होंगी, अगर वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसे बिहेव करेंगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा बबीता। जरा अपने मन पर हाथ रखकर सोचो। तुम मौसी जी के साथ इतना बुरा बिहेव करती हो, और जबकि उन्हें अपने बेटे की शादी तुमसे करानी ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खातिर तुमसे शादी कराई। क्या तुम इतना भी एहसान नहीं मानती? अरे सास माँ की तरह होती है, थोड़ा बहुत तो शर्म कर लेती। सास नहीं मानती तो बुढ़ापे का ही लिहाज कर लेती। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकती थी ना तुम बबीता। इतने दिनों से इतना बुरा व्यवहार। रहने दे बहू, अब तो मेरी आदत पड़ गई है इतना सुनने की। नहीं मौसी जी,
आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। आप अपनी बहू को अकेला ही रहने दीजिए। पर मेरी बहू अकेली कैसे रहेगी? मेरा बेटा भी कमाने के लिए बाहर गया है, एक ये और मैं ही तो हूँ। और मैं चली जाऊंगी तो मेरी बहू अकेले? नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को अकेले नहीं छोड़ सकती। भले ही वो मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, पर वो है तो मेरी ही बहू। मैं अपनी बहू को ऐसे कैसे छोड़ जाऊं? देखा बबीता, तुम इतना बुरा व्यवहार करती हो, फिर भी तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। तुम्हारी खातिर यहाँ से कदम तक नहीं हिलाती। माँ जी मुझे माफ कर दो। शायद ये सही कह रही है। आप मेरे लिए कहीं नहीं जाती। आप हर टाइम मेरे आसपास ही रहती हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। और मैं आपके इस प्यार को समझ ही नहीं सकी। मैंने तो सास बहू की तरह। अरे बहू रहने दे, तू रहने दे। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप भी मुझे माफ कर दो। आपने ये बिल्कुल सही बोला। अगर कोई मेरी माँ के साथ ऐसे करता तो मुझे बहुत दर्द होता। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे। आज से मैं आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगी। आप भी मेरी माँ की तरह हैं। मुझे इतना तो समझना ही चाहिए था। पहले सास जी का दिल दुखाया, अब उनसे माफी मांग रही हो। क्या वो उनका दिल तुम्हें माफ कर पाएगा? हाँ बहू, मैं अपनी बहू को माफ कर दूंगी। एक माँ अपने बच्चों से रूठी हुई नहीं रह सकती, और एक माँ अपनी बच्चों की गलतियों को माफ ही कर देती है। ये मेरी बेटी ही तो जैसी है, इसके सिवा मेरा है ही कौन? मुझे सोचना चाहिए था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, पर पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार था कि मैं आपके इस प्यार को नहीं देख पाई। चलो आखिरकार असलियत सामने आ ही गई कि मेरी मौसी जी बिल्कुल सही थी। तुम्हें उनके प्यार को समझना चाहिए था, उनके मन को समझना चाहिए था। उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर तुम्हें इस घर में पनाह दी। जिस बेटी को उन्होंने पैदा किया उसे तो विदा कर दिया, पर तुम तो उनकी अपनी नहीं हो ना। फिर भी उन्होंने तुम्हें अपना माना। और तुम सही बोल रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो सासू माँ। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आपको किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट स्टोरी जरूर लेकर आएंगे।